तो मैं सारस्वत मिशन की ओर से आपका आभार करता हूँ स्वामी हरमोहन जी का। तो आपके चरणों में विनती है कि आप भी पावन आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे सार प्रभु की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंदो चरण सरोज गुरु मुदि मंगल आगार। यही सेवति नर होती है भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरण मातृ से नासत विघ्ने अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। परम आराध्य देव त्रिलोकीनाथ महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की शरणागति में आज हम सब परम पूज्य परम आदरणीय त्याग और तपस्या कृति साक्षात विभूति श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज जी की अध्यक्षता में आज हम सब सार प्रभु की स्मृतियों में बैठे हैं, उनकी याद में बैठे हैं। सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी वचनों के द्वारा हम सब पर कृपा की है, सार प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। प्रभु की लीलाएं बहुत हैं, सारा जीवन बीत जाएगा फिर भी हम उनकी लीलाओं का वर्णन ना सुन सकते हैं ना गा सकते हैं। हम सबका बहुत ही सौभाग्यशाली जीवन है, समय है कि हमें ऐसे महाप्रभु की शरणागति मिली। और वर्तमान में भी पूज्य स्वामी जी महाराज स्वामी धर्मानंद जी महाराज जी जिनका त्याग में तप में जीवन जो हम सबके समक्ष है, निरंतर प्रभु की सेवा सत्संग निरंतर चलते रहते हैं। और हम देखते हैं और आप भी देखते हैं कि कोई आराम की इच्छा नहीं होती है। क्यों? कहते हैं संत बड़े परमार्थी जिनके शीतल अंग तपन बुझा दे दास की और दे दें अपना रंग। आप स्वयं देखते हैं कि उनका जीवन हमें स्वयं सिखाता है किस प्रकार से वो आपके बीच में बैठे रहते हैं, आपको दर्शन देते रहते हैं, आपका हाल चाल लेते रहते हैं, दिशा निर्देश करते रहते हैं। इससे बढ़कर और हमारे लिए क्या हो सकता है। सब प्रथम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की दीर्घ आयु हो और निरंतर इसी प्रकार से हमारे समक्ष वो ऐसे दीदार देते रहें, हमें आदेश देते रहें, हमें सद्मार्ग का ज्ञान देते रहें, हमें उपदेश देते रहें। क्योंकि सच बात है, हमसे पूर्व स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि हमारा जो संबंध है परमात्मा से
वो उपदेश से जुड़ा हुआ है। आज हम जिनकी महिमा का गुणानुवाद कर रहे हैं, जिनके गुण गा रहे हैं, जिनकी लीलाओं का वखान कर रहे हैं, उन्होंने एक एक श्वास प्रभु चरणों में समर्पण कर दी, उनको सौंप दी। जिस प्रकार से एक किसान अपना एक बोरा गेहूं खेती में समर्पण कर देता है, फिर अनेकों निकल आते हैं, अनेकों बोरे, बहुत सारा निकल आता है और हम भी रखते हैं और औरों को भी देते हैं। उसी प्रकार से सार प्रभु ने भी अपना जीवन श्री नगली निवासी भगवान जी को समर्पण किया। और देखिए आज हम उनके गुणानुवाद गाते हैं, भजन गाते हैं। हमारे संदीप भैया, रविंद्र भाटिया जी, ये सभी गुरु महाराज जी के गुणगान गाते हैं। और जबकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, कि आदेश किसने दिया? त्रिलोकीनाथ महाप्रभु नगली निवासी भगवान जी ने। और ऐसा आदेश और ऐसा हाथ रखा कि उन्होंने कितने बड़ी ग्रंथ बना दिए, भजन की किताबें बना दी। आज हम उनको गा गा करके अपने जीवन में धारण करते हैं और अपना जीवन सुधारने की कोशिश करते हैं। बशर्ते क्या होता है? हाजिर में हुज्जत, गैर में तलाश। जब कोई हाजिर है तो हम समझ नहीं पाते हैं, और जब वो चले जाते तो हम उनकी ढूंढ लगाते हैं, किस प्रकार से वो हमें मिल जाएं, उनके दीदार हो जाएं। लेकिन प्यारे, हमें वर्तमान समय को सुधारना होगा। वर्तमान में जो हमारे समक्ष हमारे गुरुजन हैं, उनके वचनों को मानना होगा, तो निश्चित ही हमारा भविष्य उस ओर चला जाएगा जिस ओर के लिए भगवान से हम प्रार्थना करके आए हैं। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। अपना जीवन को चमकाना और उस लक्ष्य पर जाना, मुक्ति के आधार पर उतरना। क्योंकि मुक्ति के लिए तो आए हैं हम, फंसने नहीं आए हैं, यहाँ बसने आए हैं। बसना गलत नहीं होता है, पर फंसना बहुत गलत होता है। कोई व्यक्ति किराए पे रहता है, किराए पे वो उसे पता होता है कि कल के दिन कोई हमें कह देगा भी आप खाली कर दो, तो वो रेडी रहता है, इतना सामान नहीं जोड़ता है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने किराए में रहकर सामान ज़्यादा जोड़ लिया तो खाली करने में तकलीफ होती है। और वो तकलीफ किसने बढ़ाई? उस परमपिता परमात्मा ने नहीं बढ़ाई, वो तकलीफ हमने स्वयं अपने आप बढ़ाई है। सामान 100 बरस का, पर पल की खबर नहीं। एक एक पल भगवान के लिए हमें मिला है, लेकिन हम अपने सामान के लिए लगा देते हैं। एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, उससे भी आधी कहते हैं 12 मिनट को, उससे भी आधी कहते हैं 6 मिनट को। महापुरुष कहते हैं कि 6 मिनट का भी ध्यान अगर सच्ची भावना से हर तरफ से चित हटा करके, कहते हैं हर तरफ से मने हटा के हरि के चरणों में चित जोड़ दे। भगवान कहते हैं अगर एक 6 मिनट का भी ध्यान हमारी तरफ आप कर दोगे, हर तरफ से हटा करके, तो हम आपके 1 करोड़ पाप नष्ट कर देंगे। 1 करोड़ बहुत होते हैं, लेकिन हम घंटों बैठ करके हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी चित्तवृत्ति कहीं और होती है, शरीर यहां होता है। तो प्यारे भक्तों, इस ध्यान की अवस्था को शुद्ध बनाने हेतु ये संत समागम जोड़े जाते हैं, स्मृतियां मनाई जाती हैं, उनके जयंती मनाई जाती हैं। किसी न किसी बहाने से आप गुरु घर में आए, संतों की सानिध्य करें, उनके वचन सुने, क्योंकि वचनों का ही प्रभाव होता है। प्यारे, कहते हैं गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। कौन उतरेगा? जो श्रद्धा से सेवा करे, सिमरन करे। हमें उतरना नहीं पड़ेगा, सदगुरु देवे पार उतारनहार। हमें तो सिर्फ शरणागति हो जाना है, सरलता के साथ, नम्र भाव के साथ। कहते हैं कि नम्र भाव अति प्रीतियुत, चरण कमल सिरनाए। जो मेरे सदगुरु आज्ञा करे, लीजिए शीश चढ़ाए। जो अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, समय के जो महापुरुष होते हैं उनके आज्ञा में चलता है, तो आज्ञा में चलने वाला व्यक्ति कभी उसका अहित नहीं होता है, उसका कल्याण होता है, उसका उद्धार होता है। क्योंकि आज्ञा जो शब्द के अक्षर हैं जो हम पढ़ते हैं,
उस सबसे पहला अक्षर जो होता है वो कौन सा होता है? आ होता है ना। और सबसे बाद का अक्षर कौन सा होता है? ज्ञा। आ और ज्ञा, बाकी बीच में सारे अक्षर बीच में हैं, और पहला अक्षर आ और लास्ट का ज्ञा, उसी के अंदर अगर सारे ग्रंथ जो बने हैं वो उसी के अंदर से निकले हैं। तो किसी महापुरुष की अगर किसी ने आज्ञा मानी है तो निश्चित ही उसे जीवन का भला हुआ है, उसी ने अपने जीवन को चमका पाया है और आपको भी चमका पाया है। जब तक हम अपने जीवन को अपने आप सुधारेंगे नहीं, हम किसी के जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डाल सकते हैं। तो आज हम जिन महापुरुषों की याद में बैठे हैं, उनके सानिध्य में बैठे हैं, उनके प्यार के आंचल में बैठे हैं, उनकी कृपा से हम सब बैठ पा रहे हैं। उनके छत छाया में रह करके अपना जीवन चमका रहे हैं, अपने जीवन का कल्याण और उद्धार कर रहे हैं। आप सबसे यही निवेदन है कि जब जब सत्संग की घड़ियां आपके समीप आएं, आपको पता चले, तो निरंतर अपने सब कार्य छोड़ करके संतों के सानिध्य में, गुरुजनों के सानिध्य में आना चाहिए। उनके सानिध्य में रह के हमारा जीवन सफल होगा, आनंदमय होगा, उद्धारमय होगा। इसी के साथ ज़्यादा ना कहते हुए और हमारे समय बैठे हुए हैं, तो यही मालिक से प्रार्थना करते हैं, सदगुरुदेव भगवान जिस प्रकार से आपने अपने गुरुदेव भगवान के आज्ञा अनुसार अपने जीवन को निर्वाह किया, वही आशीर्वाद पुनः हमें दे करके कृतार्थ करें, ताकि हम भी सेवा सत्संग सिमरन करके अपने जीवन को चमकाएं, अपने जीवन पर खरे उतरें। यही आज्ञा और यही प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज जी की।